होली हिंदुओं की असाधारण प्रज्ञा और उनकी गहरी सूझबूझ का अद्भुत महापर्व है। इस अवसर पर लोग शिष्टाचार के सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं, सारी आचरण संहिताओं को आग लगा देते हैं। यही नहीं, भद्दे से भद्दे मजाक और गंदी से गंदी गालियां चीख चीख कर देते हैं और रंग और गुलाल से सराबोर होकर नाचते हैं, गाते हैं और इतना सारा उपद्रव करने के साथ साथ वो ये भी कहते हैं बुरा न मानो, होली है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग बुरा मानते भी नहीं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब आप इस तरीके से अपने भीतर की सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं, सारे प्रतिबंधों को हटा देते हैं, तो जितनी सारी बकवास, जितनी सारी नकारात्मकता आपके भीतर भरी हुई है, जितने सारे विकार आपके भीतर इकट्ठे हैं, उनका बांध टूटता है। आप सब बाहर उड़ेल देते हैं और इन सब के बाहर उड़ेल देने के बाद आपका शरीर ही नहीं शुद्ध होता, आप मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर भी पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक कैथारसिस है, एक विरेचन की अद्भुत प्रक्रिया है जो आपके शरीर को, आपके प्राणों को, आपके मानसिक तल को, आपके भावनात्मक तल को पूरी तरह परिशुद्ध कर देती है। लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि आदमी के भीतर ये विकार, ये नकारात्मकताओं का बवंडर, ये बहुत सारा उपद्रव, बहुत सारी अशांति, बहुत सारा तनाव इतना अधिक भर गया है कि अब वर्ष में एक दिन होली के अवसर पर कैथारसिस करने से काम चलने वाला नहीं है। अब तो ज़रूरत है कि कम से कम हर महीने में एक बार इस तरह की कैथारसिस हो। और अब होली को वर्ष में एक बार नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि होली को हर महीने एक बार मनाया जाना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर मनुष्य अपने भीतर की सारी नकारात्मकताओं, सारे विकारों और सारे उपद्रवों को अगर बाहर फेंक सके तो इस पृथ्वी पर नई मनुष्यता पैदा हो सकती है। इसलिए होली के महापर्व के इस परम विज्ञान को पूरी दुनिया में फैला जाने की ज़रूरत है। अब होली सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में मनाए जाने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान के युवाओं से अपील करता हूँ, हिंदुस्तान के बौद्धिक लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे भारतीय परंपराओं के वैज्ञानिक संपदा को सारी दुनिया में, सारी मनुष्यता तक फैलाया जाए। अन्यथा 21वीं सदी के मनुष्य को महायुद्ध और महाविनाश से बचाया नहीं जा सकता है।